जी, आध्यात्मिक मार्ग में बताया जाता है कि दुःख दर्द को दुःख दर्द से ही मिटाया जाता है। इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब तक जीवन में दुख दर्द नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक व्यक्ति प्रभु की ओर अग्रसर ही नहीं हो सकता। आप देखो जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, आप किसी से भी पूछो तो वो यही बताएंगे कि उनके जीवन में ये कष्ट है, ये दुख है, इसीलिए प्रभु की शरण में आए हैं। या घर में बीमारी होगी, या धन का संकट होगा, या कारोबार ठीक नहीं होगा, तभी मंदिर में आते हैं। अगर सब ठीक हो तो मंदिर में आना बंद ही कर देते हैं। तब वो यही बोलते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। तभी कहा जाता है दुख दारू। दुख जो है वो दवा का काम करता है। दुख दारू सुख रोग। सुख जो आता है वो बीमारी का काम करता है। इसीलिए व्यक्ति जब कष्ट में होता है तो ही दवा लेता है, तभी प्रभु के पास जाता है। महान व्यक्ति तो वही है जो सुख में प्रभु के पास जाए और प्रभु को धन्यवाद करने जाए कि प्रभु ने तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया है, सब कुछ तो तूने दिया है। अक्सर व्यक्ति प्रभु के पास भिखारी बन के जाते हैं। आपके घर में भी कोई भिखारी आता है, या तो उसे आप भगा देते हो या कुछ थोड़ा बहुत दे देते हो। तो वही अगर एक सज्जन व्यक्ति आपके पास आए तो उसको आप बिठाओगे, उसका आदर करोगे। इसीलिए सुख में प्रभु के पास जाओ, ताकि प्रभु आपका आदर करें, आपको ऊंचा स्थान दें, आपके हृदय में भी उनके प्रति आदर हो और उनके हृदय में भी आपके प्रति आदर हो। तभी आप प्रभु के साथ जुड़ सकते हो। अगर भिखारी बन के जाओगे, दुख और संताप में जाओगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्रभु आपका दुख और संताप तो हरण कर ही देंगे, वो तो महान शक्ति है। लेकिन उनका जो वास्तविक स्नेह है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर स्नेह मिलता है तो कष्ट तो आपके जीवन से भाग ही जाएंगे। प्रभु के साथ रहो। जब कष्ट समाप्त हो जाए तब उनके साथ और अधिक जुड़ो। तब आप में स्वास्थ्य भी आ जाएगा, धन धान्य भी आ जाएगा और हर तरफ से आपकी उन्नति होगी। लेकिन व्यक्ति ये कर नहीं पाता, इसीलिए कष्ट में ही जाता है। अगर आपका जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्त करना, तो आपके लिए सुख और दुख सब बराबर है, क्योंकि प्रभु तो सुख और दुख से ऊपर है। तो अपना लक्ष्य अपने हृदय में धारण करके रखो और सदैव उसके साथ जुड़ो। उसके साथ जुड़ोगे तो ही जीवन का मकसद आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होगा। और जब मकसद स्पष्ट हो जाएगा तो लक्ष्य पर भी पहुंच जाओगे। तब बार बार जीवन और मरण के इस घुमाव से बाहर निकल जाओगे। तो यही मानव का वास्तविक जीवन है।